नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आज किस किताब का रिव्यू करने वाला हूं। बात मैं कर रहा हूं मंत्र। ये है मंत्र किताब। ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है और कि इस बुक को एक अच्छी तरह से मैंने इंग्लिश वर्जन में पढ़ा हुआ है। आज इस बुक को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस बुक की कुछ रहस्यात्मक बातें हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि ये बुक कितनी इम्पोर्टेंट क्यों है मेरे लिए। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मंत्र बुक। दोस्तों, मंत्र के विषय में मंत्र, इसका नाम है मंत्र द इमॉर्टल सीक्रेट, यानी अमरता का रहस्य। अमर व्यक्ति के विषय में बताया जाता है कि अमर की 8 प्रकार के अमर हैं, 7 प्रकार के नाथ संप्रदाय के लोग अमर हैं। हर व्यक्ति जो नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नाथ संप्रदाय का शिष्य रहा है, वह अमर है। अमर लोगों की एक लिमिटेड हमको लिस्ट मिलती है जो अमर हैं, जिनके बारे में बताया है कि जो अंत काल से अमर हैं। तो जैसा कि 7 अमरों के बारे में अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, सत्यम, जीवनम, ये 7 प्रकार के लोग अमर और 8वें मार्कंडेय ऋषि। ये आखिर अमर हुए कैसे, क्या सीक्रेट था अमर होने का, और भगवान शिव के अमर होने का भी क्या रहस्य था, इसके विषय में इस बुक में दर्शाया जाता है। तो इस बुक के कई टॉपिक हैं, क्योंकि इसको बताया मंत्र, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के तहत पर ही अमरता प्राप्त की जा सकती है। कभी भी कोई सिस्टम बनता है, यानी अगर हम अमरता की बात करें, अगर हमको कोई भी आयुर्वेदिक औषधि बनानी है तो पहले उसका सूत्र याद होना चाहिए कि आयुर्वेदिक औषधि का फॉर्मूला क्या है। तो बात यहाँ मंत्र की चल रही है, मंत्र का रेसिपी, आयुर्वेदिक फॉर्मूला। उस फॉर्मूले के बाद हमको यंत्र लगेंगे, ठीक है। यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट लगेंगे। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमको होने चाहिए, जिससे हम, जैसे कि अगर हम आयुर्वेदिक औषधि बनाएंगे तो हमारे पास कढ़ाई होनी चाहिए, कलछा होना चाहिए, अग्नि की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये यंत्र और तंत्र। आपका फिर उसके बाद यंत्र के बाद आता है आपका तंत्र, यानी सिस्टम क्या होना चाहिए। तो यंत्र, मंत्र, यंत्र और तंत्र। तो तंत्र यानी सिस्टम, क्या सिस्टम है, किस सिस्टम से हम आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण करेंगे, और पूरा तंत्र, पूरी सिस्टम की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। उस औषधि की निर्माण होने के बाद उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बात चल रही है एक इसी तरह के मंत्र की कि किस तरह का मंत्र है, जो कि उस मंत्र का नाम है, जैसा कि भगवान शिव का एक सूत्र है, एक मंत्र है, इसका नाम है मृत्युंजय महामंत्र। मृत्युंजय महामंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मृत्यु मोक्षी मातम। तो ये इस सूत्र के आधार पर, इस सूत्र में जो रहस्य छुपे हुए हैं, यानी एक मंत्र भी है और एक अमरता को प्राप्त करने के लिए, रोग को प्राप्त करने का एक औषधि का निर्माण भी है। इसके ऊपर मेरे गुरुजी ने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। आप वो वीडियो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में उनके इस मंत्र का, आयुर्वेदिक औषधि का एक रहस्य को बताया गया है कि त्र्यंबक का मतलब होता है 3 शिव, यानी पारा यानी मरकरी, शिलाजीत और धतूरा, ये 3 शिव लेते। त्र्यंबकम यजामहे। सुगंधिम, सुगंधिम यानी आपको गंधक को बोलते हैं। इसके खरबूजे के रस के साथ मर्दन करने पर एक रसायन निर्माण होता है, जिस रसायन से आदि मृत्यु को पार कर जाता है। चंद्रमा को ये रसायन दिया गया, श्री चंद्रमा फिर से एक क्रांतिवान हो गया और आज एक हमारे सामने प्रस्तुत है, जब चंद्रमा को ये श्राप लगा था। तो बात यहाँ से इस बात हो रही है, इस किताब में उसी तरह के रहस्य दिए हुए हैं। इस बुक के अंदर जो रहस्यात्मक बात थी, मैंने इस पर एक इंग्लिश वीडियो और बनाया हुआ था, जो विवेक शुक्ला जी, जो इस बुक के जो राइटर हैं, विवेक शुक्ला जी, देख सकते हैं आप, विवेक शुक्ला जी इस बुक के राइटर हैं। उन्होंने, हम लोगों ने एक इंटरव्यू भी कंडक्ट किया था, आज से करीबन 1 साल को होने को आ रहा है इस बुक के संबंध में। तो जब मैंने इंग्लिश में ये बुक लॉन्च हुई थी तो मैंने इस
का एक इंटरव्यू लिया था, वो लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप देखिएगा। उन्होंने इस रहस्य के विषय में बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। पर ये बुक, कई लोगों ने प्रश्न किया था कि ये बुक हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो हिंदी में ये बुक अवेलेबल हो चुकी है। तो अब बात करते हैं इस बुक में आखिर ऐसा क्या क्या इमोर्टल सीक्रेट है जो बताया जाता है, जो उसके बारे में हम लोग को जानना आवश्यक है। सबसे पहला तो इसमें जैसे कि बातें आती हैं, एक रामानंद की कहानी और एक भोला की कहानी आती है। भोला एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर रामानंद ने कुछ प्रयोग किया। रामानंद ने प्रयोग करने के बाद रामानंद ने जब प्रयोग किया उस पर, तो बात पता चला कि वो धीरे धीरे उसकी उम्र जो है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, वो बिल्कुल बूढ़ा नहीं हो रहा था, वैसे की वैसे जवान रहा और बहुत समय तक जीवित रहा। करीब 200 वर्ष तक वो जीवित रहा। उसने मुगलों का साम्राज्य भी देखा, उसने अंग्रेज़ों का साम्राज्य भी देखा और आज का साम्राज्य भी देखा। जब धीरे धीरे जब रामानंद मन नहीं रहा था, जब बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था, तो वो अंत में गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी के पास वो डिस्कशन उसका हुआ। और फिर बाद में गुरुजी ने कई बार इस बात पे बोल चुके हैं, इस बात को कि रामानंद वहाँ पे गया और मिलने गया उनसे, और जब जाके बताया कि मैं 200 साल से भटक रहा हूँ, तब वो 6 महीने से ज़्यादा कहीं किसी भी एक पर्टिकुलर स्थान पर रुकता नहीं है। उसकी एक कथा इसमें दी हुई है जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। हालांकि ये किताब, इसमें 20% फिक्शन है और 80% सत्य है। 20% फिक्शन इसलिए है क्योंकि 20% इसको बांधने का काम किया गया है, ताकि एक कहानी की तरह इस किताब को लिखा जा सके। बहुत ज़्यादा रहस्यात्मक किताब है। दूसरी बातें इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, हर जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों को ध्यान से जाकर देखेंगे तो हर ज्योतिर्लिंग का एक अमरता का रहस्य है जो इस किताब में बताया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वो हर ज्योतिर्लिंग के विषय में यहाँ बताया गया है। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद डिस्प्ले पर इस बुक के इंडेक्स को दिखाऊंगा। उस इंडेक्स में आपको समझ में आएगा कि इस बुक में क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं। और मेरे गुरुजी ने इस बुक को काफ़ी रेटिंग दी है कि गुरुजी ने के डिस्कशन जो विवेक शुक्ला जी से हुए, विवेक शुक्ला जी मेरे गुरु भाई हैं और मेरे गुरुजी के शिष्य हैं। तो गुरुजी ने जितनी भी रहस्यात्मक बातें हैं, वो सब बातें इस किताब के अंदर उन्होंने समावेश किया हुआ है। तो गुरुजी से बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद ही इस किताब का निर्माण उन्हें आज्ञा के अनुसार किया हुआ है। हालांकि विवेक शुक्ला जी एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आप देख सकते हैं उनका फ़ोटो ये लगा हुआ है। और विवेक शुक्ला जी ने ही इस बुक का पूरे गुरुजी से डिस्कशन करके इस बुक के विषय में निकाला और बाद में उनसे डिस्कशन करके हिंदी पर काम शुरू किया, ताकि आम जनता जो इंग्लिश नहीं पढ़ पा रही है वो इस बुक को हिंदी में पढ़ सके। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। बाकी अगर हम इस बुक का प्राइस को देखेंगे तो इस बुक का प्राइस जो है 349 रुपये है, यानी 349 रुपीज़ की ये बुक आपको पड़ेगी। देख सकते हैं आप, 349 रुपीज़ की ये किताब है। मैं आपको अभी इसके बुक की प्राइस दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। और तो इस बुक को निर्माण करने में इतना जो भी खर्च हुआ, और ये अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है, किंडल पे भी अवेलेबल हो जाएगी कुछ दिनों बाद। और इस बुक का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इस बुक कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम इस बुक के इंडेक्स को लेकर के। इसके इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें ऐसी वर्णन हैं जो आप लोगों को जानना आवश्यक है। आप देखेंगे कि बुक के इंडेक्स को तो आपको कथा के पूरे सार समझ में आ जाएगा, आपको बुक के विषय में समझ में आ जाएगा कि ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए हम डिस्प्ले पर इस बुक को अब दिखाते हैं। दोस्तों ये है मंत्र एक अमर रहस्य, प्रथम भाग द इमोर्टल सीक्रेट, यानी ये मंत्र है। इसके बाद का सेकंड पार्ट आएगा आपका यंत्र, उसके बाद थर्ड पार्ट आएगा तंत्र। तो ये किताब 3 भागों में पूरी होती है। फर्स्ट पार्ट इसका हिंदी में भी लॉन्च हो चुका है, ये इसका पूरा प्रेफरेंस है। बाकी इस बुक की जो कीमत है लगभग आप देख सकते हैं डॉलरों में $4 है, बाकी 349 रुपये इसकी कीमत है। अब यहाँ इसके सबसे पहले इंडेक्स पे आते हैं। देखिए सबसे पहले तो उसका आभार है, गुरुजी ने इसमें आभार व्यक्त किया हुआ है। गुरुजी ने इसमें किताब के विषय में बहुत सारी बातें हैं जो गुरुजी ने बोली हुई हैं, तो वो सब यहाँ दिए हुई हैं। अब बाकी गुरुजी ने, है ना, अब इसके बाद बात करता हूँ यहाँ पे आगे आके। देखिए ये सबसे पहले मध्य भारत किस तरह का था, इस तरह की यहाँ बताया गया। ये फिर रामानंद के विषय में कि रामानंद ने कैसे, रामानंद का क्या जीवनी क्या है, रामानंद कौन था, वो कैसे लोग योगियों से मिला, उसके बाद भगवान शिव के बारे में, अमरता के रहस्य के विषय में उसे वहाँ पे कैसे
पता चला, इसके विषय में यहाँ बात की। जो शिव जी के विषय में एक अननोन बात है जो समझ नहीं सकता कोई, वो बातें उसको समझ में मिली भगवान शिव के विषय में। फिर मंत्र, यंत्र और तंत्र के क्या मतलब है, इस पूरी किताब का एक सार क्या है, इस यंत्र और तंत्र में आपको मिलेगा। खोज की शुरुआत कैसे हुई, रामानंद ने कैसे खोज की, वो वहाँ यहाँ पर शुरू होती है कि अमरता का रहस्य क्या है, इसके विषय तो यहाँ पे खोज की शुरुआत होती है। खोज की शुरुआत में ये पता चलता है कि कैसे रामानंद ने अमरता के रहस्य को खोजा। उसके बाद उन्होंने इसका अमरता के रहस्य के लिए जो भी फार्मूला था, उस फार्मूले का उपयोग किया, शिलाजीत, पारा, मरकरी का उपयोग किया, और कैसे एल्केमी बना के एक रसायन बनाया। उस रसायन को जब भोला को दिया, बाद में भोला की यहाँ स्टोरी आती है कि भोला कहाँ से आया, और फिर उन्होंने पूरा यहाँ पर कैसे उन्होंने इस अमरता के रहस्य की चीज़ें भोला को दी, उसके विषय में यहाँ बताया गया। भोला की खोज, भोला की स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, रामानंद की स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। शिव की खोज में निकले ये लोग। उसके बाद ये यहाँ पे जब भोला की ठगों से मुलाकात हुई, जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आप देखे होंगे, जो ठग्स थे जितने भी, उन्होंने यहाँ पर आकर के कैसे भोला को किडनैप कर लिया था, फिर कैसे एक ब्रिटिश ने उसने छुड़वाया, उसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ से निकला। तो बाद में सब चीज़ें शुरू हुई वहाँ से। बात यहाँ पे उज्जैन कुंभ की आती है, गुरुदेव से मुलाकात हुई भोला की, इस विषय पे यहाँ वर्णन है। उज्जैन गोरखनाथ जी के विषय में वर्णन है। नाथ संप्रदाय जो जितने अमर योगियों के बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं। उसके बाद मंत्र, यंत्र, तंत्र यानी अमरता की बातें यहाँ पर शुरू हो जाती, कैसे ये फॉर्मूला काम करता है। मध्य भारत के ठगों के विषय में यहाँ पर बात शुरू हुई। जो बात पहले चल रही थी ऊपर, वो बात यहाँ पर फिर शुरू हुई, क्योंकि बीच बीच में कथाएँ अलग अलग रिवील होती रहती हैं। फिर शिव की पहचान, बजी ईसाई जान बची तो लाखों पाए, जब ये इस तरह के यहाँ पे जो कैसे बचा वो रामायण। रुद्राभिषेक का रहस्य क्या है, शिव के पास जाओ, आपका सेनेसेंस, हरिद्वार का रहस्य क्या, उम्र बढ़ाने वाले जीन का निर्धारण, गुरुदेव ने जो बातें बताई उस विषय पे यहाँ पर बताया। हरिद्वार कुंभ, आत्माराम के विषय में बात हुई। खोज, एक वास्तविक शुरू, एक लंबी यात्रा। ये एक इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद आयु, भोला की आयु 228 वर्ष की है, मतलब 228 वर्ष से वो जीवित है और वो दुनिया में घूम रहा है, इसके विषय में यहाँ पे बात की गई है। केदारनाथ, अलग अलग जितने भी आपके मंदिर हैं, वो अलग अलग मंदिर, वैद्यनाथ वगैरह, नागेश्वर, विश्वनाथ, सबके जितने भी जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन ज्योतिर्लिंगों में जो रहस्यात्मक बातें छिपी हुई हैं वो सब यहाँ पे दी हुई है कि अमर एक वो ज्योतिर्लिंग अमरता की ओर ही इशारा कर रहे हैं। वहाँ की अगर कहानी देखेंगे तो अमरता की बात करती हैं। धतिरा, अलग अलग देखिए, अलग अलग जितने भी भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, सब अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के विषय में बताया गया है। तो यहाँ पे उसकी का बताया गया। दीर्घायु काढ़ा, जो अपन को जिससे शुरू हुआ था अमरता की कहानी, उस विषय में यहाँ से बताया गया कैसे उसको आयुर्वेदिक औषधि बनाई गई थी। और फिर धीरे धीरे इस किताब का मंत्र का नुस्खा और आखिरी में कोड। अब इसके विषय में तो ये है इस किताब का इंडेक्स। भाई किताब इंडेक्स वाइज बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। उस किताब में अलग अलग रहस्यात्मक बातें दी हुई हैं, आप इसको मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बेसिक रूप से जो भगवान इसमें किताब में जो आखिरी सार जो दिया हुआ है मंत्र के विषय में, तो आपने देखा होगा कि मंत्र ये भगवान शिव ने जब भी कोई ऐसी घटना घटती है, जब अगर साधारण तरीके से किसी को मंत्र बता दिया जाए और उस फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दे तो हर व्यक्ति अमर हो जाता। तो ये रहस्य किसी गलत व्यक्ति के हाथ में ना पड़ जाए, तो उन्हें कोड भाषा में उस मंत्र को लिख दिया ताकि वो प्रयोग वो हर व्यक्ति ने कर सके। नहीं तो हर कोई अगर ऐसा उपयोग कर लेता तो दुनिया में कभी कोई मरता ही नहीं। तो इस कोड भाषा में जब मंत्र को लिखा है उन्होंने, तब उस कोड भाषा का ही उपयोग यहाँ पे बताया गया। किताब को का उद्देश्य भी यही है कि वो गूढ़ और कोड भाषा में बताइए, जो मृत्युंजय महामंत्र है। और भी ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं दुनिया में जो अमरता की ओर इंडिकेट करते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों की ओर इंडिकेट करते हैं। या हमारे आयुर्वेद में भी जैसे चरक संहिता है, इसमें कोई मंत्रों के रूप में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। हम लोग आयुर्वेदिक औषधियों में भी एक कोड और सूत्र के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं खुद आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ, इन चीज़ों को समझता हूँ अच्छे से। जो आयुर्वेदिक फिजिशियन होगा इस चीज़ों को समझेगा। तो आप इस बुक को मंगाइए, पढ़िए। और मैं विवेक शुक्ला जी का एक वीडियो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। जस्ट थोड़ी देर बाद वो वीडियो रिवील होगा, उसके बाद ये वीडियो समाप्त होगा। तो दोस्तों
आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और विवेक शुक्ला जी के वीडियो सुनने के बाद इस वीडियो को मैं समाप्ति की ओर अग्रसर करता हूँ। आप ये बुक मंगा लीजिएगा। इस बुक को मंगाने के बाद आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको बुक कैसी लगी, कैसा आपको इसका रिव्यू है। तो ये बुक हिंदी में अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं। तो देख लीजिए, विवेक शुक्ला का वीडियो स्टार्ट होने वाला है जस्ट, और उसके बाद वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो डॉक्टर विशाल को साधुवाद मंत्र किताब पर इस वीडियो को बनाने के लिए, और आप सभी को भी धन्यवाद जो अंग्रेजी में जो मंत्र प्रकाशित हो चुकी है उसको अत्यधिक स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए। जब अंग्रेजी में मंत्र प्रकाशित हुई तो काफ़ी जगह से ये डिमांड आ रही थी कि इसको हिंदी में भी उपलब्ध किया जाए। तो गुरुदेव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के अनुसार इसको हिंदी में अभी उपलब्ध करा दिया गया है। 12 ज्योतिर्लिंग और गुरुदेव के उपदेशों के अनुसार जो भी अमरता से जुड़े हुए रहस्य हैं, या नाथ पंथ का अमरता के रहस्य में क्या योगदान है, क्या रोल है, वो इस किताब में बताने की एक कोशिश की गई है। तो आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी, और जिस तरह से अंग्रेज़ी की किताब को आशीर्वाद मिला है वैसे ही हिंदी की किताब भी आप सभी लोग न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि उसके ऊपर अपने कमेंट्स, अपने विचार, या और कहीं पर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो वो ज़रूर आप अमेज़न पर किताब के रिव्यू में मेरा आपसे अनुरोध है कि उसको ज़रूर डालें, जिससे कि इसके अगले जो 2 यंत्र और तंत्र जो पार्ट 2 और पार्ट 3 आने वाले हैं उनमें आपके सुझावों को इनकॉर्पोरेट किया जा सके। धन्यवाद।